जय हिंद दोस्तों। तो हाल ही में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे इंडोनेशिया के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दौरे पर। एंड वहाँ पर उन्होंने बहुत सी इंपॉर्टेंट डील साइन की, जहाँ पर भारत अब फाइनली इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल एंड अस्त्र मिसाइल भेजेगा। एंड साथ ही में इंडोनेशिया का एक सबन पोर्ट है, उसे हम दोनों देश मतलब इंडोनेशिया एंड इंडिया दोनों मिलकर डेवलप करने वाले हैं। एंड इस डील्स के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। बट इस डील से सबसे ज़्यादा नुकसान किस देश को होने वाला है, तो वो है चाइना। तो ये सभी चीज़ें जानने के लिए बने रही वीडियो के एंड तक। एंड साथ ही में अगर आपने हमारे चैनल जियो पॉलिटिक्स विद प्रज्वल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही देश विदेश एंड फॉरेन पॉलिसी की वीडियो लाते रहते हैं, तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले ये जानती है कि इंडोनेशिया से भारत ने कौन कौन सी डील साइन की है। तो सबसे पहली एंड इंपॉर्टेंट डील रहने वाली है कि भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा एंड इसकी कीमत होगी अराउंड $600 मिलियन से भी ज़्यादा, जिसमें भारत इंडोनेशिया को 2 बैटरीज देगा। एंड अगर आपको बैटरीज वगैरह इसका मतलब क्या होता है मालूम नहीं है, तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझिए कि एक बैटरी में होते हैं 4 लॉन्चर्स एंड 12 मिसाइल। तो ओवरऑल 2 बैटरीज मिलाकर होते हैं 8 लॉन्चर्स। एंड लॉन्चर्स के मेरा मतलब है कि लॉन्चर मतलब जिससे मिसाइल लॉन्च की जाती है वो। एंड साथ ही में 24 मिसाइल्स एंड अदर डिफेंस एलिमेंट्स एज वेल एज। एंड ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा भी भारत ने इंडोनेशिया को एक और मिसाइल बेची है, जिसका नाम है अस्त्र मिसाइल। एंड ये अस्त्र मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल होने वाली है, जिसका मतलब है कि एक फाइटर जेट से दूसरे फाइटर जेट को टैकल करने के लिए ये मिसाइल लॉन्च की जाएगी। एंड ये अस्त्र मिसाइल इंडोनेशिया की एयरफोर्स को और भी ज़्यादा बहुत मजबूत बना देगी, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कैपेबल मिसाइल है। एंड अस्त्र मिसाइल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक फुल्ली 100% मेड इन इंडिया मिसाइल है। मतलब ये मिसाइल बनाने में हमने खुद की टेक्नोलॉजी यूज़ की है एंड दूसरे देश की भी इंजीनियरिंग एंड हेल्प नहीं ली है। बट इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डील ये है कि भारत एंड इंडोनेशिया ये दोनों देश मिलकर इंडोनेशिया का एक सबन पोर्ट है उसे डेवलप करेंगे, जो कि ठीक स्ट्रेट ऑफ मलक्का में पड़ता है। एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे ही उतना ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट है, क्योंकि इसी रूट से चाइना, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस एंड और भी वेरियस कंट्रीज अपना ट्रेड यहीं से करते हैं। एंड अगर ये ट्रेडिंग रूट बंद पड़ जाए, मतलब स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बंद कर दिया जाए, तो इन सभी देशों को बिलियंस ऑफ डॉलर का घाटा हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का का अल्टरनेटिव ट्रेडिंग रूट बहुत ज़्यादा दूर है। इसीलिए मैंने कहा अगर ये बंद हो जाए तो इन सभी देशों को बिलियंस ऑफ डॉलर का घाटा हो जाएगा। एंड इस डील की वजह से सबसे ज़्यादा किसी देश को खतरा है तो वो है चाइना, क्योंकि साउथ चाइना सी की वजह से चाइना की इंडोनेशिया के साथ भी दुश्मनी है, क्योंकि इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स हैं उन पर चाइना अपना अधिकार बताता है। एंड इंडोनेशिया स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास ही है, और ऊपर से हम दोनों देश मिलकर सबंग पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो इसी वजह से चाइना को काउंटर करने के लिए ये तीनों डील्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकती है। एंड ये जो दोनों मिसाइल्स हम इंडोनेशिया को देने वाले हैं, जो कि है ब्रह्मोस एंड अस्त्र मिसाइल्स, ये दोनों मिसाइल्स चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा सरदर्द बन सकते हैं, क्योंकि हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था कि कैसे भारतीय मिसाइल्स ने चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम एंड चाइनीज़ फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड जैसा परफॉर्मेंस हमारी मिसाइल्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम ने दिखाया था चाइनीज़ मशीनरी के अगेंस्ट, उसी वजह से हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑर्डर मिल रहे हैं। एंड अगर बात करें कि ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा फास्ट एंड एडवांस क्रूज मिसाइल होने वाली है। इसी वजह से चाइना के लिए ये डील्स बहुत ही ज़्यादा डेडली साबित हो सकती है। एंड यहाँ पर मैं एक और डील के बारे में आपको बताना भूल गया कि भारत एंड इंडोनेशिया ये दोनों देश मिलकर इंडोनेशिया में जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स है उन्हें एक्सप्लोर करने वाले हैं, मतलब उन्हें निकालने वाले हैं। एंड इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है निकेल। निकेल ये एक ऐसा धातु है जो कि इलेक्ट्रिक बैटरीज या फिर सेमीकंडक्टर चिप एंड जो भी इलेक्ट्रॉनिक चिप है ईवीज बनाने के लिए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में हमें चाइना के ऊपर रिलाय रहना पड़ता है, लेकिन अगर ये डील सक्सेसफुल हो गई तो हम खुद का मतलब इंडोनेशिया से चीप प्राइस में हम निकेल ला सकते हैं भारत में। तो आई विश आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हम ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स एंड फाइनेंस एंड डिफेंस के रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।